आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 8.5 जिसमें कहा गया है कि अ पेंडुलम बॉब हैज़ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू इट्स लोअर पोजीशन. व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल. द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 जबकि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है. चलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है कि जब यहाँ से वो जाता है तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है. लोवेस्ट पोजीशन ये है इसकी. और जब ये 60 डिग्री का यानी थीटा जब 60 डिग्री के एंगल बनाता है तो यहाँ पहुँच जाता है ये. देन वहाँ पर उसकी क्या स्पीड होगी ये हमें क्वेश्चन मार्क है. तो सबसे पहले देखिए ये इसकी लेंथ हो गई L. जब ये इतना ऊपर जाता है तो जब इतना ऊपर जाएगा यानी कि इसने कितना हाइट ऊपर चढ़ा. तो देखिए ये आपकी L है. राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये L हो गया तो ये इतना आपका L cos थीटा हो गया. तो अगर इसको हम ले लें, इसको O पॉइंट मान लें, इसको A पॉइंट मान लें, इसको B पॉइंट मान लें, तो AO जो लेंथ हो जाएगी वो L माइनस L cos थीटा हो जाएगी. यानी इतना उसने रेस किया अपने आप को, इतना रेस कराया उसने. अब हम बात कर लेते हैं रूल की. तो रूल क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से माइनस W होता है. ये रूल है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव होता है. कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम W की वैल्यू निकाल लें. तो W क्या हो जाएगा, मास यानी कि फोर्स F इंटू डी. फोर्स कितना लग रहा है, देखिए फोर्स तो mg लग रहा है इस पर, तो वर्क कितना आ जाएगा mg. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये L माइनस L cos थीटा. यानी इस पॉइंट से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना माना जाएगा. और उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो cos 180. क्योंकि वेट नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो उनके बीच में कितना एंगल काम कर रहा है, 180. तो माइनस mg L माइनस L cos थीटा. ये हमारा वर्क आ गया. इस वर्क की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा. तो mg और L बाहर कर लीजिए, 1 माइनस cos थीटा. ये हमारी वैल्यू आ गई. अच्छा, अब चूंकि रूल क्या कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल. चूँकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमको दे रखी है हाफ m, v का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और uf यहाँ से इसको ले जाइए तो kf तो ऐसे ही रखिए, और uf माइनस ui यानी ये वैल्यू यहाँ उठा के ले आए. kf कितना है वो हमें पता नहीं है, हमें पता करना है. इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, अभी हम लोगों ने निकाला है mgl 1 माइनस cos थीटा. ये पार्ट आ गया हमारा. अब यहाँ से अगर देखें तो m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर और 2gl 1 माइनस cos थीटा. ओके, 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 10 है और l की वैल्यू 0.5 है, और 1 माइनस cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2. तो यहाँ से क्या आएगा निकल करके, डेसिमल हटा, 0 हटा, 5 2 10 हुआ, और यहाँ से आएगा 1/2. यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सॉरी ये प्लस में रहेगा 9, और इसको हम निकाल सकते हैं. ये 5 टाइम हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 4 आ जाएगा. यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. यानी जब ये 60 डिग्री के एंगल पर होगा तो इस बॉब की पेंडुलम के स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे.